हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं, कौन कौन सदन होते हैं और उन सदनों में क्या क्या कार्य होते हैं, कितने सीट्स होते हैं कौन सदन के, सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संसद के बारे में सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। संसद जो ना, संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत किया गया है। ठीक है, इनका आकार जो है, इनकी रचना जो है वृत्ताकार है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिख दिए रचनाकार, इनकी रचना करता है सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसकी संसद का स्ट्रक्चर तैयार किए। कौन कौन स्ट्रक्चर इसका तैयार किए? सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर। नेक्स्ट है तैयार, इसको वर्ष तैयार कर कितने में 1912 से 13 में इसको तैयार कर दिए थे। संसद भवन को बनाने के लिए कब तैयार किए थे? 1912 से 13 में। अब इसकी जो नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी नींव? 12 फरवरी 1921 ईस्वी में। 12 फरवरी 1921 ईस्वी में संसद भवन की नींव रख दी गई थी। ठीक है, अब अभी हम संसद के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। संसद भवन के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ फैक्ट। देखिए द्वार, इसमें द्वार कितने हैं? 12। संसद भवन में जो भी वर्तमान में यानी जो हमारे पहले के संसद भवन उसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब तो संसद भवन बदल गए हैं, उनके बारे में फिलहाल हम नहीं बता रहे हैं। जो पुराने हैं संसद भवन हमारे, उन्हीं के बारे में बताते हैं। उनके द्वार कितने हैं? 12। कमरे कितने हैं? 350। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके। अब देखिए संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं संसद के? 2। एक होते हैं उच्च सदन और दूसरा होते हैं निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। 79 किसके गठन का उल्लेख है? तो संसद भवन का। और 80 अनुच्छेद 80 किसका गठन का? तो राज्यसभा की। ठीक है, तो राज्यसभा संसद के उच्च सदन और अस्थाई और उच्च सदन होता है। कौन? राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तक हो सकती है, और जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अधिकतम कितने? 250। अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं? 200। यहाँ पर लिख दिए हैं अधिकतम संख्या 250। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है। याद रखिएगा, वर्तमान में कितने सीट हैं राज्यसभा के? तो 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों। अब जो है ये जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये तो निर्वाचित नहीं होते हैं, तो इसे किसके द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चयन किए जाते हैं, मनोनयन किए जाते हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या इनके पास होनी चाहिए जो राष्ट्रपति इनको चुनते हैं? तो उनका कुछ योग्यता होनी चाहिए, जैसे साहित्य की ज्ञान होनी चाहिए उनमें, कला, विज्ञान और समाज सेवी, इन क्षेत्रों में उनको ज्ञान होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति के द्वारा इन 12 सदस्यों को मनोनयन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है संसद एक अस्थाई सदन है। इसको राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इनके 1/3 सीट के सदस्य की संख्या रिक्त हो जाती है, यानी खाली हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, भंग तो नहीं होता, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 सदस्यों का सीट जो होता है रिक्त हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो कहा जाता है कि इनके न्यूनतम उम्र सीमा, यानी सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष कोई मार देते हैं, लेकिन 5 वर्ष नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 6 वर्ष होते हैं। इनको लिखाएंगे भी हम, तो कार्यकाल कितने? 6 वर्ष के होते हैं। और राज्यसभा का जो शीर्ष अधिकारी होता है ना, राज्यसभा का शीर्ष अधिकारी वो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि राज्यसभा का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जिसको सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सभापति। ठीक है, अभी वर्तमान में सभापति कौन है? वेंकैया नायडू है। और एक सभापति के अलावे एक उपसभापति भी होते हैं।
ठीक है, जो वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अब प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्णामूर्ति राय थे। याद रखिएगा, प्रथम उपसभापति यानी राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्णामूर्ति राय। ठीक, अब आगे चलते हैं। राज्यसभा कहा जाता है कि राज्यसभा 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में किसी भी विषय में कानून बनाकर राष्ट्र के महत्व में ये एक कोई विषय घोषित कर सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 249, अनुच्छेद 249 के तहत। और यही राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा यानी अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का सृजन कर सकता है। याद रहेगी ये बात ना कि राज्यसभा 312 अनुच्छेद 312 के तहत ये क्या सृजन कर सकती है? ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या किस राज्य के पास है? तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, 31 है। ठीक है, बिहार के पास तो 16 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कुछ फैक्ट छुटा हुआ था देख लेते हैं। संसद जानते हैं कि अनुच्छेद हम लोग 79 के अंतर्गत इसका गठन का उल्लेख है। 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। चयनित जो किए जाते हैं 12 सदस्य, मनोनीत सदस्य किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी भी तो कोई तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किस कारण उनको चयनित किए जाएंगे? क्या वो राज्य के द्वारा तो नहीं चयनित किए जाते हैं? राज्यों में तो चयनित नहीं किया जाता, तो कैसे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वो कुछ क्षेत्रों से जुड़ी होनी चाहिए। किस क्षेत्रों से उनको जुड़ा होना चाहिए? जैसे साहित्य हो गया, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से उनको जुड़ा होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति द्वारा उनका चयनित किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, कितने वर्षों के अंतराल में? 2 वर्ष के अंतराल में इनकी 1/3 सदस्य के सीटों की संख्या रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है। 1/3, याद रखिएगा, 1/3 कितने वर्ष के अंतराल? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल। ठीक है, कितने? तो 1/3 सदस्यों की सीटों की संख्या खाली हो जाती है। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा होती है वो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी ऑप्शन में 35 होता है, तो 35 वर्ष कभी मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर कहा जाएगा लोकसभा, तो लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य लोकसभा इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 30 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र सीमा सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा के। अगर फिर लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी? 6 वर्ष होते हैं। अभी हम लोग राज्यसभा को फिर देखते हैं। राज्यसभा के शीर्ष अधिकारी को क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। शीर्ष अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो शीर्ष अधिकारी होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं सभापति, जो कि राज्यसभा के शीर्ष अधिकारी को सभापति, और वो कौन होते हैं? सभापति किसको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति। सभापति के अलावे एक उपसभापति भी होती है। ठीक है, प्रथम उपसभापति जो भारत में हुए ना, प्रथम उपसभापति कौन हुए? कृष्णामूर्ति राय। ध्यान रखिएगा कि प्रथम उपसभापति कौन हुए? कृष्णामूर्ति राय। और वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के अनुच्छेद 249 के तहत ये कानून बना सकते हैं। राज्य के किसी भी राज्यसभा के अनुच्छेद 249 के तहत क्या बना सकता है? ये कानून बना सकता है, और राष्ट्र महत्व के लिए ये घोषित कर सकते हैं। ये राष्ट्र महत्व के विषय में ये एक कानून बनाकर घोषित कर सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। राज्यसभा का अनुच्छेद 312
राज्यसभा का अनुच्छेद कितना 312 के तहत क्या निर्माण कर सकता है, ये क्या सृजन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का सृजन राज्यसभा का अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है, तो 312। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश के पास है, किसके पास, यूपी के पास, कितना है, तो 31 है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या किसके पास है, तो 31 है यूपी के पास, यानी उत्तर प्रदेश के पास। बिहार में इनकी संख्या 16 है, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। तो आशा करते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं, अधिकतम संख्या क्या होती है, उनके बारे में हम लोग फिर विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।